तो हेलो बच्चे लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल 1/0 स्टडीज़ पे। तो यार पिछले वाले जो फिजिक्स के वीडियोस थे, जो चैप्टर 1 के हमने देखे थे, उस पर हमने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देखे थे, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखे थे। तो कुछ बहुत उसमें छूट भी गए हैं, ठीक है। तो बहुत से न्यूमेरिकल्स पे छूट भी गए हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि वो छूटे हुए न्यूमेरिकल्स के वीडियो भी आपको इस चैनल पर अवेलेबल हो, तो आप इस वीडियो के या फिर किसी भी वीडियो में आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं कि ये वाला जो थ्योरम है वो आप हमको बता दीजिए, ये वाला न्यूमेरिकल हमको बता दीजिए। तो उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हमसे छूट गए हैं वो मैं उसके बाद उनकी वीडियो उसके बाद आपके लिए अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2 का। जो चैप्टर 2 है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो स्थिर वैद्युत विभव और धारिता, तो उसके जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होने वाले हैं, सॉरी न्यूमेरिकल नहीं, जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होने वाले हैं वो आज हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल इसके बाद सॉल्व करेंगे जब कुछ बहुत हमारे डेरिवेशन हो जाए। तो देखो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर 2 है, ठीक है। फिजिक्स का चैप्टर 2 है। तो चैप्टर 2 हमारी जो चैप्टर 1 के बहुत से इंपॉर्टेंट चीज़ें छूट गई थी, वो इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर आप मेरे को बताओगे कमेंट के माध्यम से तो मैं आपको अगले वीडियोस में अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल अगर चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले हमने जानना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जिसको हिंदी में विद्युत विभव भी कहते हैं, ठीक है। तो विद्युत विभव क्या होता है, देखो आपके फ़ोन के आगे पे डेफिनेशन से हो रही होगी। तो इसका जो डेफिनेशन है वो कुछ ऐसी है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है हमारा क्या, द अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट टू अ स्पेसिफिक पॉइंट अगेंस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। फिर से देख लो इसको ये होता है क्या, द अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट टू अ स्पेसिफिक पॉइंट अगेंस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको अगर हम थोड़ा बहुत हिंदी में भी देख लें तो वो हो जाता है एकांक परीक्षण आवेश को या एक इकाई आवेश को परीक्षण आवेश होता है टेस्टिंग चार्ज, ठीक है। टेस्ट चार्ज देते हैं उसको। तो टेस्टिंग चार्ज जो है परीक्षण आवेश, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं या फिर उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर कैसे सकते हैं देखें जरा इसका डेरिवेशन देखो, बहुत ही छोटा डेरिवेशन है, बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है, ठीक है। तो आओ देखो जरा है। तो हमने अभी समझा क्या, सबसे पहले हम समझते हैं पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल स्पेलिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो गई, देख लेना। तो पोटेंशियल सबसे पहले समझो कि पोटेंशियल क्या होता है, इसको हिंदी में विद्युत विभव भी कहते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा डेरिवेशन होने वाला है वो एकदम सिंपल होने वाला है। विभव का जो डेरिवेशन होता है वो विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बहुत सिंपल होता है, क्योंकि ये डेरिवेशन 2-3 तरीके से सॉल्व हो सकता है। तो आज हम सिंपल तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें जो इंटीग्रेशन होते हैं, इंटीग्रेशन वगैरह नहीं होंगे इसमें, क्योंकि इंटीग्रेशन समझना बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल फॉर्म भी होते हैं इसकी। सिंपल फॉर्म अगर हम देखें तो आज हम सिंपल फॉर्म में करने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपलेस्ट है, बहुत ही सिंपल है। तो देखो सबसे पहले समझो पोटेंशियल क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे विभव होता क्या है। तो विभव को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले आपने डेफिनेशन देखी थी, क्या था, एकांक परीक्षण आवेश को। बहुत ही सिंपल है, देखो यहाँ पे कोई आवेशित कण है, ठीक है, चार्ज्ड पार्टिकल है, इसके चारों ओर का ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अगर 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 हमने किसी बिंदु को क्या है, यहाँ पे कोई बिंदु माना P, ठीक है। अगर हमने इस बिंदु को मान लो इन्फिनिटी पे है, ठीक है, ये इन्फिनाइट पे है, अनंत पे है, अनंत से इस बिंदु को यहाँ तक लाने में किया गया जो कार्य होगा वो क्या कहलाएगा, इस बिंदु पर, सॉरी उस बिंदु पर क्या होगा विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। सिंपल परिभाषा है, या तो परिभाषा याद करो, नहीं तो फिजिक्स में जो थ्योरी याद करने का सबसे सिंपल मेथड होता है डेरिवेशन याद करने का। अगर आपको डेरिवेशन या तो फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूले से हमारी पूरी थ्योरी बन सकती है, ठीक है। अगर आपको थ्योरी याद है तो थ्योरी याद कर लो, थ्योरी से हम आराम से क्या है उसके आएगा डेरिवेशन या फॉर्मूला आराम से निकाल सकते हैं। जैसे ये देखो उतना लंबा चौड़ा बताया मैंने, एकांक परीक्षण आवेश को वगैरह 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 वगैरह, ये सब कुछ छोड़ो, सीधे देखो यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है, चारों ओर का क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अनंत दूरी पर इन्फाइनाइट पर एक और बिंदु है हमारा P, और यहाँ पे P बिंदु पर मान लो कोई आवेश है क्या, Q0 परीक्षण आवेश टेस्टिंग चार्ज। तो यहाँ पे कोई टेस्टिंग चार्ज है हमारा, टेस्टिंग चार्ज परीक्षण आवेश है यहाँ पे इस बिंदु पे, ठीक है, Q0। हम Q0 को यहाँ से यहाँ तक लाने में, इस बिंदु तक, इस विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर लाने में किया गया जो कार्य होगा, यहाँ तक लाने में जो हमने कोई भी जो वर्क किया है, कोई भी कार्य होगा वो इस बिंदु पर क्या होगा, ये होगा, ठीक है। आया ना समझ में, ये क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत सिंपल होता है, इसको जो हम लिख सकते हैं, इसकी V = W/Q0, ठीक है। सिंपलेस्ट है, सबसे ज़्यादा सिंपल है ये इसका हम फॉर्मूला लिख सकते हैं V = W/Q0, ठीक है। तो इसको हम इससे आगे सॉल्व करें तो अगर
इससे आगे तो क्या सॉल्व होता है, हम सीधे वो करते हैं जो डेरिवेशन है आज का। ठीक है, तो आज का वीडियो शायद छोटा वीडियो होगा क्योंकि हम एक ही डेरिवेशन देखेंगे। तो देखो जो डेरिवेशन है इसके बाद डेरिवेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, अगर इतना हमारा लिख के सीधे लिख दिया हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, राइटिंग तो मेरी बहुत ही अच्छी है। तो देखो ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इसमें हमने जो ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इसमें तो एक्सेल वगैरह नहीं है ना कहीं पे, ये तो सिंपल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, पॉइंट चार्ज। तो इस पर हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे क्या मानना है, मान लो फिर से कोई पार्टिकल है जिस पे क्या है, जो चार्ज है हमारा Q है, Q चार्ज है, हमने यहाँ से लाना है क्या, अनंत पे या फिर यहाँ R दूरी पे, यहाँ से R दूरी पे एक बिंदु है क्या, Q0। चलो ठीक है, यहाँ पे एक बिंदु है Q0, Q0 को हमने लेके आना है किधर, Q0 को हमने लेके आना है इधर Q पर लेके आना है। ठीक है, इसके चारों तरफ एक क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसको हमने यहाँ पे एक आवेश, हमारे यहाँ पर एक बिंदु है P बिंदु। ठीक है, P जो पॉइंट है, P पॉइंट पे हमारा Q0 चार्ज है, इस चार्ज को हमने यहाँ से यहाँ तक लाना है, उस पर किया गया कार्य हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको परिभाषित करें तो किस हिसाब से कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे प्लस Q है, इससे R दूरी पर हमने Q0 टेस्टिंग चार्ज या फिर परीक्षण आवेश लिया है। ठीक है, एक प्लस Q है, परीक्षण आवेश दिया है, जहाँ पे दो परीक्षण आवेश एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, परीक्षण आवेश एक दूसरे से R दूरी पे आ जाते हैं, वहाँ पे क्या लगता है, वहाँ पे क्या लगता है, जब दो चार्ज आपस में आएंगे तो उस पर बल लगेगा ना, कूलम्ब्स लॉ। दो आगे चार्ज आपस में तो उस पर क्या लगेगा, बल लगेगा। और ये क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं, Q1 Q2, Q1 हमारा Q, Q2 हमारा Q0 अपॉन R स्क्वायर हो गया R स्क्वायर। ठीक है, R स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 मान लो। तो सिंपल था, दो चार्ज आ गए आमने सामने, तो बीच की दूरी R है, तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों पे फोर्स लगेगा, जो फोर्स होगा वो कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से देखे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 अपॉन R स्क्वायर, ये हो गया हमारा। ठीक है, F बराबर हमारी ये वैल्यू निकल गई। लेकिन अब देखो, हमने इस बिंदु को यहाँ से यहाँ भी लेके आना है, लाना नहीं लाना है, इस बिंदु को यहाँ से यहाँ लाना है। ठीक है, Q0 को हमने यहाँ लेके आना है, इसके चारों तरफ के इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो यहाँ पे हमने कुछ कार्य करना पड़ेगा, कार्य भी होता है। तो W इक्वल टू क्या होता है, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल टू वर्क इक्वल टू क्या होता है, F मल्टीप्लाई R या D, बल गुणा विस्थापन होता है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है ना। विस्थापन क्या हो गया, विस्थापन मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ यहाँ पे है तो यहाँ से यहाँ तक कितना मूव करेगी, बीच की दूरी अगर R है तो R ही मूव करेगी। यहाँ से यहाँ तक अगर हम 10 सेंटीमीटर लें, इसको यहाँ से यहाँ लेके आए तो 10 सेंटीमीटर ही मूव कराएंगे। यहाँ से यहाँ की दूरी R है, इसको हम यहाँ से उठा के यहाँ लेके आए तो इसने कितना मूव किया, कितना विस्थापन किया, कितना विस्थापित हुई है, R विस्थापित हुई। ठीक है, क्योंकि बीच की दूरी R थी तो R विस्थापित होगी। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, W इक्वल टू क्या होगा, D की जगह पे कितना आ गया, R आ गया। ठीक है, सॉरी ये वाला R आ गया, तो क्या बन जाएगा, W इक्वल टू क्या बन जाएगा, F इंटू R। ठीक है, सिंपल है, यहाँ तक समझ में आया, सिंपल है, F इक्वल टू R। अब इसको मिटा देता हूँ, ड्रॉ। तो फर्स्ट हमारा ये था। ठीक है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन R स्क्वायर। अब इसके बाद W इक्वल टू FR था। तो देखो W इज इक्वल टू हमने क्या लिया था, F इंटू R। ठीक है, ये था ना बल गुणा विस्थापन। अब इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, F को क्या लिख सकते हैं, अगर हम F पहले निकाला था हमने इक्वेशन नंबर 1, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन R स्क्वायर, यहाँ पे है मल्टीप्लाई में R, तो R से R स्क्वायर कट, बचेगा क्या इधर पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन R, इक्वेशन 2 मान लो इसको, या फिर पहले वाला 2 था तो 3 हो जाएगा। ठीक है, W का मान हमारा आया ये। ठीक है, W इतना है, हमने V निकालना है, W आ गया हमारा। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, W का मान ये आया ना, तो यहाँ से हम एक चीज़ और लिख सकते हैं। देखो जो फर्स्ट टाइम मैंने अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपको एक फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या, V इज इक्वल टू W अपॉन Q0 बताया था ना। इसको सॉल्व करो, सीधे आंसर हमारे पास, या फिर डेरिवेशन आ जाना है। W के बदले हमने बस ये रखना है। ठीक है, W का मान ये है, W की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। W की वैल्यू रखते हैं देखो W की वैल्यू क्या आएगी, V इज इक्वल टू W का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, W का वैल्यू क्या था, Q0 अपॉन R,
Q0 यहाँ पहले से तो बट्टे में है, नीचे आएगा Q0 से Q0 कट, हमारा V इज इक्वल टू क्या बचता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 कहाँ बचेगा इधर पे, Q0 तो कट गया, Q/R। तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड। ठीक है, तो सिंपल था, ज़्यादा कुछ बड़ा है नहीं इस डेरिवेशन में, बस समझने की थोड़ी वो है कि इसमें लगभग 2 या 3 फॉर्मूले लग रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल सी विधि है ये। इसके बाद जो हम इंटीग्रेशन वाला देखेंगे, इंटीग्रेशन वाला थोड़ा टफ पड़ता है, क्योंकि उसमें जो इंटीग्रेशन हमने 11th में सीखा था, 11th और 12th में जो इंटीग्रेशन है वो सारे फॉर्मूले उस पर अप्लाई करने पड़ते हैं, जो बायो वाले बच्चों के लिए थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो ये सिंपल वाला फॉर्म है, सिंपल वाला फॉर्म इससे भी कर सकते हैं, मगर इंटीग्रेशन वाली उससे आ गया तो इंटीग्रेशन से करना पड़ेगा, मजबूरी हो जाती है। अगर सिंपल वाला अगर नहीं लिखा है किसी से भी डिराइव कर सकते, किसी से भी कर सकते तो इससे कर लो, क्योंकि अगर टाइम बच रहा है, नंबर मिल रहा है, तो इससे ये कौन सा बुरा है ना, तो इस वाले से कर सकते हैं हम। लेकिन अगर हमको ऊपर पे लिखा है कि इंटीग्रेशन से करना है, तो इंटीग्रेशन से करना ही हमारी मजबूरी होगी। ठीक है, तो ये सिंपल आज हमने सीखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव सीखा सबसे पहले, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में, अनंत से जो एकांक परीक्षण आवेश है, टेस्टिंग हमारा चार्ज है, उसको अनंत से इस आवेश तक या फिर इस आवेश के चारों तरफ के विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य क्या होता है, विद्युत विभव कहलाता है। उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है, लेकिन उसका जो वो था फॉर्मूला था वो था V इक्वल टू W/Q0। इसके बाद हम आते हैं W/Q0 के बाद आते हैं कहाँ, इस वाले डेरिवेशन पे। तो डेरिवेशन हमसे क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, मतलब हमारे पास यहाँ पे कुछ था, पॉइंट चार्ज था इधर पे, इसको लेके हम Q0 को यहाँ से यहाँ लेके आए, तो इसके बीच की दूरी हो गई R। जहाँ पे 2 Q आ जाते हैं वहाँ पे क्या लगता है, यहाँ पे Q0 परीक्षण आवेश टेस्टिंग चार्ज था, जहाँ पे 2 आ जाते हैं वहाँ पे F लगता है, सीधे बल लगता है। और बल का फॉर्मूला कूलम्ब्स में देखिए F इक्वल टू 1/4πε0, इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं तो Q0 अपॉन बीच की दूरी का वर्ग R²। तो ये हो गया था हमारा F बराबर। इसके बाद हमने फॉर्मूला देखा था W इक्वल टू क्या होता है F इंटू डी, मतलब W कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। तो बल हमारा यहाँ से निकल के आया था कूलम्ब्स लॉ से, विस्थापन हमारा निकल गया था कहाँ से, जो यहाँ से यहाँ लाने में विस्थापित हुआ है, तो R विस्थापित हुआ है तो सीधे R रख दो डी के बदले। W इक्वल टू गया था हमारा F इंटू R, बस F का मान रखा हमने इधर पे, डी R का मान रखा हमने यहाँ पे, R से नीचे वाला R² का स्क्वायर कट गया, एक R बचा। फिर उसके बाद आता है V इक्वल टू W/Q0। V इक्वल टू W/Q0 में हमारा क्या आता है, W का मान हमने रख दिया था पिछले से, W का मान ये पूरा था, Q0 का मान ये आ गया बट्टे में, Q0 से Q0 कट 1/4πε0 Q/R पूरा हो चुका है, प्रूव्ड। ठीक है, तो सिंपल सा यार, ज़्यादा इसमें कुछ टफ था नहीं। आशा करता हूँ कि आज आपको जो आज का वीडियो है, आज का डेरिवेशन है, समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल विधि है ये। इसके बाद वाली जो समाकलन वाली विधि है, इंटीग्रेशन वाली विधि है, वो थोड़ा टफ पड़ता है, थोड़ा तो क्या बहुत ज़्यादा टफ पड़ता है। ठीक है, कहाँ पे क्या करता है, कहाँ पे लिमिट लगता है, वो सब कुछ हमने इसके आगे देखना है। तो आप ये वाला जो सिंपल वाली विधि है इसको भी अच्छे से याद कर लो। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो का लेंथ जो है काफ़ी बड़ा तो नहीं हुआ है, वीडियो का लेंथ छोटा है, क्योंकि सिंगल डेरिवेशन था, सिंपल डेरिवेशन था, बहुत ही छोटा डेरिवेशन है। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ दूसरे डेरिवेशन के साथ, इसके न्यूमेरिकली बताएंगे, न्यूमेरिकल वाले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं नए डेरिवेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।